अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? अच्छा बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना साइंस का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता रहता है कि पेज नंबर 15 पे आपके यूनिक नोट्स पे कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे। नंबर वन है फोटोसिंथेसिस। फोटो कहते हैं लाइट को और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट जो प्लांट्स हैं ना वो अपनी फूड को बना रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं देखो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है कि प्लांट्स ज़मीन से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, वो वाटर जो है वो उनके लीव्स में जाता है। जब वाटर लीव्स में चला जाता है उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सनलाइट आती है सन में से। सनलाइट काम करती है जिस तरह चूल्हे पे आग खाने को पकाने का काम करती है, इस तरह सनलाइट काम कर रही होती है। और इस तरह से यहाँ पे आपको ये नज़र आएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड एयर में से पौधे यूज़ कर रहे होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट को यूज़ करके पौधे अपनी फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में ये प्रोसेस है, ह्यूमन में ये प्रोसेस नहीं हो रहा होता। अच्छा, अब पॉइंट्स देख लेते हैं। नंबर वन है कि इट टेक्स प्लेस ओनली इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होता है। ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। जिस तरह खाना पकाने के लिए आपके लिए फायर आग ज़रूरी है, फायर ज़रूरी है, इसी तरह फोटोसिंथेसिस के लिए पौधों के पास सनलाइट होना ज़रूरी है। ठीक है, या लाइट होना ज़रूरी है। फिर जब पौधों ने अपनी खुराक बनानी होती है ना, ठीक है, तो उसके लिए वो यूज़ क्या करते हैं? एक तो वो वाटर यूज़ करते हैं, दूसरी चीज़ वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। तो यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, और कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है। जब पौधे अपनी खुराक बना रहे होते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन गैस को वो रिलीज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी हुई है बेटा, ये आपने याद करनी है। और पेपर में अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे भी आपने लिखनी है कि देखो शुरू में कार्बन डाइऑक्साइड 6 मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। ये आपस में मिल रहे हैं। इक्वेशन के ऊपर देखो, आपको नज़र आ रहा होगा, ये लिखा हुआ है सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फिर क्या बन रहा है? C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है, प्लस साथ में ऑक्सीजन गैस निकल रही है। वो जो ऑक्सीजन गैस निकलती है ना, वही ऑक्सीजन गैस इंसान और जानवर जो है वो सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द रॉ मटेरियल्स। बेटा रॉ मटेरियल किसे कहते हैं? कि देखो जब आपने कोई मेन प्रोडक्ट बनानी होती है ना, उसको बनाने के लिए जो जो चीज़ें आपको ज़रूरत होती है ना, उसको रॉ मटेरियल बोलते हैं। जैसे अगर आपने बिरयानी बनानी है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है? आपको गोश्त चाहिए होता है, मसाले चाहिए होते हैं, और आपको चावल चाहिए होते हैं, और पानी चाहिए होता है। ये तीन चार चीज़ें क्या होंगी? ये रॉ मटेरियल होंगी। इसी तरह पौधों को खुराक बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस है। रेस्पिरेशन क्या है? कि जो रेस्पिरेशन है ना, वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में सब, क्योंकि सब ने सांस लेना होता है ना। गैसेस रेस्पिरेशन का मेन प्रोसेस को, जो मेन डीप इन डेप्थ में अगर आप जाओगे तो इसका मतलब है कि गैसेस का एक्सचेंज होना, कि एक गैस आ रही है दूसरी गैस जा रही है, दूसरी गैस आ रही है एक गैस जा रही है, यानी कि गैसेस आ जा रही होती हैं। इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। लेकिन मसला ये है कि हमें ये याद रखना है कि कौन सी गैस आती है और कौन सी गैस जाती है, किस गैस की ज़रूरत है और किस गैस को हमने या प्लांट ने रिलीज़ करना है। तो इट टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट ऑकर्स ऑल द टाइम इन सेल्फ डे एंड नाइट। देखो इंसान सो भी जाए तो सांस ले रहा होता है। ठीक है ना, ऐसे तो नहीं होता ना कि सुबह के टाइम आप सांस ले रहे हो, शाम को आपको पड़ा मैंने सुबह सांस ले लिया, मैं थक गया हूँ, अब मैंने सांस लेना, चलो जी बस बात। तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हर वक्त हो रहा होता है। फोटोसिंथेसिस तो सिर्फ सुबह के टाइम हो रहा होता है ना, जब सनलाइट प्रेजेंस होती है, लेकिन रेस्पिरेशन प्रोसेस हर वक्त हो रहा होता है। थर्ड पॉइंट है रिलीज एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। देखो आपने कभी गौर किया होगा, जब आप बहुत ज़्यादा भागते हो ना तो आपको सांस बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रहा होता है और आपको पसीना आ रहा होता है। उसका होता क्या है कि आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन होती है ना वो सारी की सारी यूज़ हो रही होती है। आपके अंदर जो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो टूटते हैं, फिर वो आपकी बॉडी को एनर्जी दे रहे होते हैं। तो देखो अब हो क्या रहा है कि आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज थी या जो शुगर थी ना, वो टूट के आपकी बॉडी को एनर्जी दे रही है। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा था कि आप एनर्जी के ज़रिए पौधे अपनी फूड बना रहे थे, लेकिन उसमें आपको प्लांट्स को एनर्जी चाहिए थी। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस आपको एनर्जी दे रहा है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में उनको सनलाइट से एनर्जी मिल रही थी, लेकिन रेस्पिरेशन में हमारे अंदर जो शुगर है वो टूट के हमारी बॉडी को एनर्जी दे रही है। इसमें देखो
हम यूज़ क्या करते हैं, कार्बन ऑक्सीजन गैस को यूज़ करते हैं, और हम सांस लेने के दौरान कौन सी गैस निकाल रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल रहे होते हैं। और बेटा ये देखो यहाँ बिल्कुल ऑपोजिट है, यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज O2, और दूसरे में यूज़ O2 एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, तो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। कि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करते हैं। वो जो ऑक्सीजन गैस प्लांट रिलीज़ करते हैं ना, वही ऑक्सीजन गैस इंसान या जानवर यूज़ करते हैं, और फिर इंसान और जानवर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करते हैं। तो इस तरह ये एक साइकिल चलता रहता है। इक्वेशन सेम उसी तरह के इसमें देखो, इसके ऊपर आप उसी इक्वेशन को अगर आप उल्टा कर दोगे तो ये वाले, और देखो इस प्रोसेस में एंड पे एनर्जी लिखा हुआ है, यानी कि ग्लूकोज से आपकी बॉडी को क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। ठीक है, अब इसके रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब देखो उसमें रॉ मटेरियल थे क्योंकि उसमें हम एक चीज़ बना रहे थे, इसमें हम कोई चीज़ बना नहीं रहे। इसमें जो बनी हुई चीज़ें हैं ना हमारी बॉडी में, जो शुगर वगैरह वो टूट रही हैं। तो जब कोई चीज़ टूटती है ना तो उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट निकलती हैं। देखो कोई ग्लास टूटा शीशे का, तो उसमें से वेस्ट निकलेगा ना, कोई काम की चीज़ तो नहीं निकलती। तो जब हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है ना, उसमें जो वेस्ट चीज़ें निकलती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है बेटा, तो ये आपका फोटोसिंथेसिस की डायग्राम है, और ये आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस इस तरह से हो रहा था। यहाँ पे मैंने ह्यूमन की बात की है कि आप एयर को इनहेल करते हो, ठीक है, थ्रू योर नोज़, फिर वो एयर जाती है कहाँ पे, आपके लंग्स में। यहाँ पे फिर गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन गैस आपकी कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, उसको फिर आप दोबारा से अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हो। ठीक है, तो ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस आपका चल रहा होता है रेस्पिरेशन का। और ये बेटा आपके नोट्स का पेज नंबर 15 है, ये याद कर लेना। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इस पर ध्यान रखना, इसको छोड़ना नहीं है। अपना ख्याल रखना, कोई क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ना कमेंट्स में पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज़।